कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। स्वागत है आप सभी का मेरे सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सावन मास के 3वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। 2 अध्याय की कथा चैनल पर डल चुकी हैं, आप जाके जरूर देखें। ये 3वें अध्याय की कथा है। सनत कुमार जी ने कहा, हे भगवान, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य कहा। हे स्वामी, इससे तृप्ति नहीं होती, अतः आप विस्तार पूर्वक कहें। हे सुरेश्वर, जिसे सुन मैं कृतज्ञ हो जाऊं। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे योगीश, जो विद्वान श्रावण मास में नक्त व्रत कर बिताता है वह 12 महीने में नक्त व्रत का फल भोगता है। इस दिन की समाप्ति के 3 घड़ी पहले रात्रि को भोजन नक्त व्रत कहा जाता है। उस भोजन में सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी समय का त्याग कर अवशिष्ट समय लिया है। सूर्यास्त के 3 घड़ी तक संध्या काल कहा गया है। आहार, मैथुन, निद्रा, चौथा है स्वाध्याय, इन कार्यों को सायकाल ना करें। गृहस्थ एवं सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्थाएं आप सुने। जब सूर्य नारायण के मंद होने पर अपने देह की छाया द्विगुणी हो जाए, उस समय सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहा गया। पंडितों ने गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन को नक्त भोजन व्रत कहा गया है। सन्यासियों के लिए रात्रि काल में निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन का विधान है। गृहस्थी विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत करें। सन्यासी, विधवा अथवा विधुर पुरुष सूर्य नारायण के अस्त होने के पहले भोजन करें। जो पुत्रहीन, आश्रमहीन, स्त्री विहीन, विधुर आदि हैं तो वह रात्रि में भोजन करें। श्रावण मास के आ जाने पर प्रतिपदा तिथि में प्रातःकाल संकल्प करें कि मैं श्रावण में 1 महीने तक ब्रह्मचर्य से रह प्रतिदिन सुबह स्नान करूँगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन तथा प्राणियों पर दया करूँगा। हे देव, यदि इस व्रतारंभ होने पर समाप्ति व्रत पूर्ति के समय पूर्व ही मर गया तो हे जगतपते, उस समय आपके प्रसाद से व्रत पूर्ण हो। यों बुद्धिमान मासारंभ में संकल्प कर नक्त व्रत करें। हे मुने, अब उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनो। लक्ष्मी की इच्छा वाला मनुष्य बिल्व पत्रों से शांति की कामना करें और दुर्वाओं से तथा आयुष की इच्छा वाला चखमा पुष्पों से भगवान हरि का अर्चन करें। विद्या की इच्छा वाला मलका तथा चमेली पुष्पों से अर्चन करें। तुलसी दलों से भगवान विष्णु को प्रसन्नता प्रदान होती है। भगवान शिव को तुलसी दल समर्पित करें। पुत्र की कामना वाला मनुष्य कटेरी पुष्पों से पूजन करें। दुस्वप्न नाश के लिए उत्तम धान्य से अर्चन करें। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि बनाकर प्रभु का अर्चन करें। यों संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए सब पुष्पों से अर्चन करें, यानी अपनी अलग अलग इच्छा से अलग अलग पुष्पों से पूजा करें। यदि लक्ष्य पूजा करता है तो शंकर प्रसन्न होते हैं। अंत में उद्यापन करें। मंडप बनाकर मंडप के 3रे भाग में वेदी बनावें। पुण्य वाचन कर आचार वर्णन करें। मंडप में प्रवेश कर रात में गाना बाजा शब्द से और वेद पाठ से जागरण करें। वेदी पर उत्तम चतुर्थ लिंग और भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावल से सुंदर कैलाश बनावें। उस वेदी पर खूब चमकीला तांबे का कलश स्थापित कर उसमें पंच पल्लव तथा सूक्ष्म वस्त्र को रखें। उस पर पार्वती पति की सुवर्ण प्रतिमा को पंचामृत स्नान पूर्वक कराकर स्थापित करें। नैवेद्य युक्त धूप दीप
बाद नित्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करें। सुबह स्नान करें, पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनावें। तिल घृत पायस से मूल मंत्र गायत्री शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया उसी मंत्र से हवन करें। शक्रायुक्त घृत युक्त चरु से हवन करें। फिर स्विष्टकृत हवन कर पूर्ण आहुति करें। प्रातः वस्त्र अलंकार भूषण से आचार का अर्चन करें। ब्राह्मणों का पूजन कर दक्षिणा दें। जिन मंत्रों से उमापति की लक्ष्य पूजा की है उस चीज का दान करें। सोने की प्रतिमा बनाकर शंभू का अर्चन करें। यदि 1 महीने तक दीप जलाया हो तो उसे दान में दें। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि के लिए सोने की चांदी का दिया बनाकर गौघृत से संयुक्त कर दान करें। जिस जिस चीज़ को छोड़ा हो उन चीज़ों का दान किया जाता है। देवता से क्षमा याचना कर ब्राह्मणों से हवन करावे। हे मुनि, जो जो मेरा अर्चन करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। यदि सावन मास में ये कार्य किए जाएं तो अनंत फल देने वाले हैं। इस महीने में जो मौन व्रत ग्रहण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। वह मौन व्रत दिन रात या दिन हो या भोजन के समय हो, मौन व्रत में घंटा तथा पुस्तक दान करे तो सब शास्त्रों की जानकारी कर लेता है। वेद और वेदांग का पारगामी हो जाता है। मौन व्रत महत्व से बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। मौन व्रत करने वाले जीव का किसी से कलह नहीं होता, क्योंकि मौन व्रत उत्तम है। इसलिए सभी को मौन व्रत जरूर धारण करना चाहिए। सावन मास के महीने में जिस जिस चीज़ का त्यागने का संकल्प किया है, मानो सावन के महीने में आपने जो जो चीज़ें त्यागी हैं, खाने की चीज़ें, उन चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ है। साथ ही सावन के महीने में अगर आपने दीपदान का संकल्प किया है कि पूरे महीने आप दीपक जलाएंगे, तो आप सोने या चांदी का दीपक दान करें। सावन के महीने में आपने अगर बेलपत्र चढ़ाने का संकल्प किया है तब भी दान करें। और साथ ही जिस प्रकार से आपने पूरे महीने के जो नियम निभाए हैं उनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें और नियमों का पालन करते हुए भगवान की पूजा करें। साथ ही गायत्री मंत्र से हवन करें, शिव सहस्त्र नाम से हवन करें। जिस मंत्र से पूजन किया है उसी मंत्र से हवन करें। ब्राह्मण से हवन कराएं या आप खुद भी हवन कर सकते हैं, इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इति श्री श्रावण मास का 3य अध्याय संपूर्णम। बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।